जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो इंतहाई माज़रत कि वीडियो हमारी काफ़ी डिले होगी। एक्चुअली मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ कुछ काम के सिलसिले में, तो यहाँ पे आप कह लें मसरूफ़ियत ऐसी रही है कि मैं टाइमली लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी आप टाइम देख रहे हैं 2:31 हैं रात के। तो अभी मैं ज़रा फ्री हुआ था। और दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, आज मुझे काफ़ी सारी अननोन नंबर से कॉल रिसीव हुई हैं। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करना है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करें। मैं जो व्हाट्सएप पे अप्रोच कर रहे हैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ। बस आपने मुझे प्लीज़ कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे जो आपकी क्यूरीज़ हैं आपने ड्रॉप करनी है और मैं कोशिश करूँगा टाइमली उन सबको रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है। जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अप्रोच कर सकते हैं। और मेरा जो बिज़नेस नंबर है, जो मैंने आप कह लें स्टॉक मार्केट के साथ एसोसिएटेड है, वो व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच किया हुआ है और तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है। तो खैर आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर मैं टाइमली तमाम वीडियोस से रिलेटेड अपडेट कर रहा होता हूँ। तो खैर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें से एक कैटेगरी को हमने कवर कर दिया था, हमारी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग थी। हमने उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ कवर किया था, जिसमें आप कह लें कि सासगार की एग्जांपल थी, पीआईए की थी और साथ में एक और कंपनी थी जिसको हमने कैलकुलेशन के साथ देखा था। आज हम मूव करेंगे स्विंग ट्रेड की तरफ, जो कि हमारी सेकंड मोस्ट फेवरेट कैटेगरी है, जिसके अंदर आप कह लें स्टूडेंट और जो ऐसे लोग जो पैसिव इनकम के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं वो इसमें इन होते हैं। एक स्विंग ट्रेडिंग और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ये दोनों आप कह लें कि बड़े हॉट टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और वो लोग जो कि आप कह लें जिनके पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, वो पूरा दिन मॉनिटर के सामने बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये उन लोगों के लिए होती है जो एक दिन बाद 2 दिन बाद सिंपली स्टॉक मार्केट का ट्रेंड देखते हैं और अपने पैसों को देखते हैं कि वो किस लेवल पे आ चुके हैं। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पैसा आपको पैसा बना के देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट्स के साथ अपने पैसों को डबल ट्रिपल और जिस हद तक आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा लेंगे उस हिसाब से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग को। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए, नाम से ही क्लियर है कि आप कोई ऐसी ट्रेड करते हैं जिसमें आप स्टॉक्स को, शेयर्स को या कोई प्रोडक्ट को कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होल्ड करते हैं। अब वो स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है या स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, वो चंद दिन भी हो सकते हैं, चंद हफ्ते भी हो सकते हैं और कुछ महीने भी हो सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आपने कुछ चीज़ों को परचेज़ किया, होल्ड किया, और उसके बाद जब आपको लगा कि हाँ ये अब प्रॉफिटेबल जगह है, या जो भी आपने एक स्पेसिफिक बेंचमार्क सेट किया था उस लेवल पे प्राइसेस टच कर जाते हैं, तो आप मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं। एग्ज़िट होने का मतलब ये होता है कि आपने चीज़ों को सेल कर दिया, शेयर्स को सेल कर दिया, प्रोडक्ट्स को सेल कर दिया। तो ये टर्म्स हैं, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ये होती है कि आपने कई महीनों के लिए, सालों के लिए अपने स्टॉक्स को होल्ड किया है। स्विंग का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो ये बस आपने मिक्स नहीं करना। लॉन्ग टर्म मैंने आपको समझा दिया, अब हम स्विंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम इसको समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ और फिर साथ में उसकी कैलकुलेशन के साथ। यहाँ पे मैं PSX की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, PSX की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और पैरेलल हम लोग अपनी वर्किंग शीट या जिसे आप कह सकते हैं कैलकुलेशन शीट, उसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये एक वर्कबुक मैंने डिज़ाइन की है या आप कह लें ड्राफ्ट की आप लोगों के लिए, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को डिफरेंट वे में मैंने आप लोगों को समझाया। ये शीट का लिंक मैंने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया है, इससे पहले वाली वीडियो में भी और इस वाली वीडियो में भी, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हमने कवर कर ली है, बैंक ऑफ पंजाब, PIE और साजगार की एग्जांपल्स को लेकर। ठीक है, और ये लाइव एग्जांपल्स हैं। अब हम आ जाते हैं स्विंग ट्रेड के ऊपर। स्विंग ट्रेड होती क्या है, किस तरह से परफॉर्म करती है और हम यहाँ से कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपने पैरेलल PSX की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ इस पर आपने ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपकी प्रैक्टिस के रिजल्ट्स या आउटकम्स क्या रही हैं। देखिए, स्टार्ट से ही मैंने आपको लेक्चर बाय लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं, हैंडआउट्स हैं, हर लेक्चर के छोटे छोटे हैंडआउट्स हैं। आपने बस क्या करना है, सिंपली उनको रीड करना है ताकि आपको टर्म्स क्लियर हो जाएँ। तो इस लेक्चर का भी मैंने हैंड आउट प्रिपेयर किया है। ये स्टेप 2 आ गया, हम मूव कर रहे हैं स्टेप 3 की तरफ ही आ गया। अच्छा, देख रहे हैं, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा यस्टरडे। ये मैंने वैसे कल ही बना लिया था, लेकिन बस टाइम की वजह से मैं डिलीवर नहीं कर पाया। खैर, आज करते हैं इसको कंप्लीट।
अच्छा, हमारी कमिटमेंट यही रहेगी कि हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। जैसे जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, आपने टाइम के साथ साथ लेक्चर्स कवर करने हैं। जहाँ आप लेक्चर स्किप करेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो आपने चीज़ों को मिक्स नहीं करना। मैं स्टार्ट से ही आपको ये कहता आ रहा हूँ कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चल रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ चलना है। इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है 15 से 20 दिन का, उसमें मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बना दूंगा। इंशाल्लाह हम लोग अपने टारगेट को टाइमली अचीव करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे नोट्स से। स्विंग ट्रेडिंग के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, जिसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं मार्केट के अंदर ड्यूरिंग ट्रेडिंग, या कुछ फैक्टर्स जो आप लोगों ने कंसीडर करने हैं, वो ये तमाम फैक्टर्स हैं। बिल्कुल आसान से फैक्टर्स हैं, मैं आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। देखें, स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म हो या इंट्राडे हो, आपने मार्केट का ट्रेंड लाजमी देखना है कि क्या मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। बुलिश और बेरिश में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको बल्कि मार्केट का दिखा देता हूँ। देखिए, बुलिश, मैं बल्कि ये ग्राफ निकालता हूँ। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट आपकी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हो। ठीक है, ये देखें, आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, डाउन साइड से ये अप साइड पे ग्रो करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। और अगर मैं आपको बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल दूं, तो वो ये हो जाएगी, ये वाली आप कह लें। स्टार्ट मार्केट हुई है पीक पॉइंट से, लेकिन जब वो एंड हुई है ना, कंटिन्यूसली बेरिश इसका ट्रेंड था। ये यहाँ से डाउन होते 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 जब ये मार्केट क्लोज़ हुई है, तो बिल्कुल आप कह लें कि पॉइंट्स इसके कितने डिक्रीज़ हुए हैं, 1700 पॉइंट से ये नीचे गिरी है मार्केट। तो इसे हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड के साथ मार्केट क्लोज़ हुई है। तो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। वापस चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। दूसरा क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि किस बेसिस पे आपने मार्केट के अंदर इन होना है, कहाँ पे इन होना है, कौन से सेक्टर में इन होना है, किस कंपनी में इन होना है। ये आपके टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा कि किस बेसिस पे आपने इन होना है। ये टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से बिल्डअप करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। टाइम फ्रेम क्या होता है, आपने कितने टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड करना है। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट क्या होगा, भाई लेट से आपके पोर्टफोलियो में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, उस 10,000 को आपने किस तरह से डिवाइड करके डिफरेंट सेक्टर्स में मोबिलाइज़ करना है, ताकि आपका जो रेवेन्यू जनरेशन हो या प्रॉफिट मेकिंग हो, वो आपकी इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन क्या होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक्स, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्राइटेरिया बताऊंगा या फ्रेमवर्क बताऊंगा कि जिसको सामने रखते हुए आपने स्टॉक्स की सिलेक्शन करनी है। फिर न्यूज़ एंड इवेंट्स बहुत मैटर करते हैं। आप ये कह लें कि ये तो मुफ्त का प्रॉफिट होता है, न्यूज़ एंड इवेंट। आपको पता लग जाए कि लेट से एक बड़ी और अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी एक छोटी और जिसे कह लें कि बैड इमेज वाली कंपनी को एक्वायर कर रही हो, तो आप चुप करके आंखें बंद करके उसमें पैसा डाल लें। आपका पैसा मल्टीप्लाई कुछ हफ्तों में होगा और उसका रिज़ल्ट आप कहेंगे कि बहुत बेनिफिशियल होता है। इसकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा यूबीएल की। अभी कुछ टाइम पहले सिल्क बैंक को यूबीएल ने एक्वायर किया है। सिल्क बैंक का शेयर था 1 रुपये का, जबकि यूबीएल का शेयर उस टाइम चल रहा था अराउंड कोई 380 या 382 रुपये का। मुझे जब पता लगा कि सिल्क बैंक, वैसे तो ये काफ़ी टाइम से इनका मर्जर चल रहा था, लेकिन फाइनली इस साल इनका मर्जर हुआ है। तो जब मुझे पता लगा कि फाइनली यूबीएल की और सिल्क बैंक की फ़ाइनल सेटलमेंट होगी और लोकल अथॉरिटीज़ ने उनको अलाउ भी कर दिया, तो मैंने फ़ौरन से सिल्क बैंक के शेयर्स परचेज़ कर लिए बल्क क्वांटिटी में। और इस वक्त वो मेरी जो सिल्क बैंक में इन्वेस्टमेंट थी, इस वक्त वो 100% डबल हो चुकी है। तो जहाँ मैंने 2 लाख लगाया था, वो 4 लाख रुपया हो चुका है। तो ये आप कह लें कि ये जो सिनेरियो हुआ है, तकरीबन कोई 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे पैसे डबल हुए हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, ये इसी साल की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट। इसके ऊपर आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, मैं इसको समझाऊंगा, और ये बिल्कुल मिनिमम सी होती है। ट्रेडिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आती है, देखें, ट्रेडिंग कॉस्ट में 2-3 टैक्सेस होते हैं। एक तो आप कह लें ब्रोकर की फ़ीस होती है, जो कि बिल्कुल मिनिमम सी होती है, और दूसरी आ जाती है एफबीआर की फ़ीसेस। इसके अलावा भी कुछ फ़ीसेस होती हैं, लेकिन वो नॉमिनल सी होती हैं, ऐसा उसका मसला नहीं है। जो तंग करती है वो एफबीआर की टैक्सेस होते हैं, जिसे एफईडीज़ कहते हैं। अब वो क्या होते हैं, अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स कटेगा आपके कैपिटल गेंस के ऊपर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% आपको टैक्स लगेगा। तो आपने इसमें घबराना नहीं है, इंशाल्लाह अपने पास फाइलर वाली भी सर्विसेज है, मैं आपको उसमें भी फाइलर करवा दूंगा, और बल्कि मैं आपको सिखा दूंगा फाइलर कैसे होना है। तो आप लोगों ने ईजी हो जाना है, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा जो कि मुझे लगता है आपके लिए ज़रूरी है। एक सिटीज़न को ये तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, उसको ये खुद से करना चाहिए कि फाइलर कैसे होना है और स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन के ऊपर। देखें, कभी भी आपने लालच नहीं करनी, जहां आप लालच करेंगे आप पैसे तबाह कर देंगे। तो एक डिसिप्लिन के साथ मैं आपको लेके चलूँगा, उसी डिसिप्लिनरी अप्रोच को आपने फॉलो करना और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। और उसके बाद हम एंड पे आ जाते हैं, हमारा गोल क्या होगा। देखें,
स्विंग ट्रेड के अंदर हमारा गोल ये होता है कि हमने एक स्पेसिफिक लेवल पे आके एंट्री करनी है जहां हमें लगेगा कि प्राइसेस नीचे गिर चुकी हैं, अब इसने ऊपर वापस आना है। तो जब इसने बाउंस बैक करना है हमने इसको उस टाइम जाके स्टॉक्स को उठा लेना है या उसके कहीं ना कहीं करीब जाके, और जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा और हमें लगेगा कि हाँ इसके बाद इसने दोबारा नीचे गिरना है तो हमने इसको वहाँ पे सेल कर देना। तो ये हमारा गोल होगा और इस स्ट्रेटजी से क्या होगा, हम अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे। अब हम आ जाते हैं वापस स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इतने सारे स्टॉक्स हैं। अब आपने किस स्टॉक के अंदर जाके स्विंग ट्रेड करनी है। लॉन्ग टर्म का तो मैंने आपको समझा दिया कि आपने यहाँ से मार्केट के अंदर आना है और यहाँ स्टॉक स्क्रीनर पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट कैपिटल। आपने इस पर क्लिक किया, पहले असेंडिंग में आया, ये देखें आप, उसके बाद डिसेंडिंग में आ गया। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि जिसका ज़्यादा कैपिटल है वहाँ से आप गेम स्टार्ट करें। अब हम आ रहे हैं स्विंग ट्रेड के ऊपर कि यहाँ पे किस तरह से आपने काम करना है। तो इनिशियली कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको जिसका रिकमेंड करूँगा कि आपने वहाँ से चीज़ें सीखनी हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं KEL से। ये पेनी स्टॉक्स हैं। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, वो तमाम स्टॉक्स जिनकी वैल्यू 20 रुपये से कम है। तो यहाँ से मैं आपकी लर्निंग स्टार्ट करूँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको जाइंट स्टॉक्स की तरफ लेके जाऊँगा। जाइंट का मतलब जो महंगे स्टॉक्स हैं और सही जिनमें काम करने का मज़ा आता है। अच्छा, ये आगे हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर, ये हमारी आप कह लें स्विंग ट्रेडिंग की शीट्स तैयार हैं। इस पे हम वर्किंग या कैलकुलेशन करेंगे। वापस आते हैं स्टॉक स्क्रीनर की तरफ। मैं चला जाता हूँ मेन डाटा पोर्टल पे। ये मैंने इस पर क्लिक किया, डाटा पोर्टल पे यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपने KEL के ऊपर वर्किंग करनी है, तो सर्च में जाएं, यहाँ पे KEL टाइप करें। अच्छा, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, पूरी स्टॉक मार्केट में KEL नाम की सिर्फ एक ही कंपनी आपको नज़र आएगी और वो K इलेक्ट्रिक है। अगर KEL के साथ कुछ और लिखा हुआ है तो वो कोई और कंपनी बन जाएगी। जैसे लेट्स से ये कह लें KEL के साथ SC5 है, तो ये KEL के कुक्स बॉन्ड्स हैं। तो ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर होगा, लेकिन अभी हम स्पेसिफिक रहेंगे हमारे टू द पॉइंट, जो कि हम जिसके ऊपर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है स्विंग ट्रेड। तो के इलेक्ट्रिक को मैंने सेलेक्ट किया, मैं आ गया इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वाली डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, KEL से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ नज़र आएगी। KEL का CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, KEL का ऑफिस किधर है, उनका ऑडिटर कौन है, साल का बैंड होता है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे उसकी हर एक चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी। बोर्ड्स की मीटिंग्स कब कब हुई हैं, उसका क्या क्या कंक्लूजन रहा है, उसके मिनट्स क्या रहे हैं। मिनट्स का मतलब पता है क्या होता है, मीटिंग्स के अंदर जो चीज़ें डिस्कस होती हैं ना, उसे हम मिनट्स कहते हैं। तो इसी तरह से आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और मज़ीद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फाइनेंशियल्स नज़र आएंगी, फाइनेंशियल से नीचे आपको रेशोज़ नज़र आएंगी, फिर आपको पे आउट्स मतलब डिविडेंड, जो कि हमारा कोर एरिया, इस पर भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और आपको बताऊँगा कि डिविडेंड कब ये पे आउट करती हैं, आप लोग इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि साल की रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, सेमी एनुअल रिपोर्ट्स, तो इसको पढ़ना कैसे है ये भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। वापस आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। देखिए, ये ग्राफ आपको सबसे पहले मैं ये इसके ऊपर क्लियर कर दूँ। 1D का मतलब होता है एक दिन का ग्राफ, 1M का मतलब होता है एक महीने का ग्राफ, 6M का मतलब 6 महीनों का ग्राफ, YTD का मतलब होता है ईयर टू डे या ईयर टू डेट। ईयर मतलब जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, ये कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ, आप देख रहे हैं 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। ईयर टू डेट या ईयर टू डे मतलब आज का दिन है 14 सितंबर। इधर देखें क्या आ रहा है, 12 सितंबर। 12 सितंबर का मतलब ये कि जो लास्ट वर्किंग डे था आज के दिन तक का, तो वो था जुम्मे का दिन। तो जुम्मे के दिन मार्केट क्लोज हुई है और आज है 14 मतलब आज संडे है, तो कल मार्केट इंशाल्लाह खुलेगी। अच्छा, अब हमने स्विंग ट्रेड कैसे करनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आपने वर्किंग करनी है स्विंग ट्रेड के ऊपर, आपने 1 साल से ज़्यादा या 1 साल का ग्राफ लाजमी पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं अपनी वापस शीट के ऊपर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम जा रहे हैं KEL के अंदर, KEL। अब आपको आई होप के सिंबल्स की थोड़ी पहचान हो गई होगी। KEL पे हम आए। स्विंग ट्रेड क्या होता है, देखें अभी स्टार्ट में आपने क्या करना है, जब भी आप मार्केट में स्विंग ट्रेड स्टार्ट करेंगे 15 से 20 दिन आपने मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट क्या नीचे आ रही है या ऊपर आ रही है। लेट से आपने 15 दिन ऑब्ज़र्व किया कि मार्केट नीचे आ रही है, आपने 27 सितंबर को मार्केट में एंट्री ली है। जब आपने 27 सितंबर को मार्केट में एंट्री लिया उस टाइम KEL का स्टॉक प्राइस था 3.67, ये आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा 3.67। वॉल्यूम के ऊपर KEL लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट 3.67। तो 27 सितंबर को आपने शेयर परचेज़ कर लिया 3.67 का। कितने का शेयर परचेज़ किया आपने, 3.67 का। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मेरे से सवाल ये कहते हैं सर हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। देखिए, आप सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा 5,000, 10,000 या मैक्सिमम 20,000, इससे आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, अपनी प्रैक्टिस को
बूस्ट करें। अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने पोर्टफोलियो अकाउंट बनाना है, तो आप लोग पोर्टफोलियो में मिनिमम 25,000 से गेम स्टार्ट करें, ठीक है, पोर्टफोलियो अकाउंट, क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं है, मार्केट का पैसा उठा के मार्केट के पैसों से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। गेन लॉस जो भी बुक होता है उससे आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को बूस्ट करना है, तो हमारा मेन एजेंडा ये है। तो आपने 25,000 लगाया, 25,000 में आपने 3.67 के हिसाब से शेयर्स परचेज़ किए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आए 6,812 शेयर्स आपके पास आ गए। हम जा रहे हैं स्विंग ट्रेड की तरफ, तो आपने यहाँ पे इसको शेयर्स को उठाया। अब आपने तकरीबन 15 से 20 दिन वेट किया और उसके बाद आपने शेयर्स को सेल करना है। 27 सितंबर को आपने उठाए, 15 से 20 दिन इसको वेट करें, 27 सितंबर, तो ये आपने इसको वेट किया, लेट से आपने 9 अक्टूबर को इसको सेल कर दिया। 9 अक्टूबर को शेयर प्राइस चल रही थी 3.98, तो 3.98 को जब हमने आप सेल किया, यहाँ पे जब इसकी शेयर प्राइस चल रही थी 3.98, आपने सेल कर दिया, तो आपने अपना 25,000 लगा के 2,112 रुपये का प्रॉफिट कमाया सिर्फ 15 दिन के अंदर। और ये कितना परसेंट बनता है आपकी इन्वेस्टमेंट का, वो भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये आपने प्रॉफिट कमाया, इसको आप डिवाइड करें अपने जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसके साथ, ये आपके पास आ गया 0.08। अगर हम इसको परसेंटेज में ले जाएं, अच्छा ये परसेंटेज, ठीक है, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से 8.45% रिटर्न कमाया सिर्फ 15 दिनों के अंदर। अगर आपको दिखाऊँ ना गूगल के ऊपर डायरेक्टली कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट इन पाकिस्तान 2025, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट रेट को ROI भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप ये देखें 13.8% रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का, जो आपको साल बाद मिलती है आपको इसका रिटर्न। और आप ये देखें स्टॉक मार्केट के अंदर आपने 8.5% सिर्फ 15 दिनों में कमा लिया। और ये किसका बेनिफिट है, स्विंग ट्रेड का। हम आ जाते हैं दोबारा KEL के ऊपर। लेट से आपने दोबारा स्टॉक नीचे गिरा, आपने इसे उठाया 3.73 के ऊपर, वापस आए हम, आपने इसको उठाया 3.73 के ऊपर। आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वही 25,000। तो आपके पास जो शेयर्स आए हैं वो 6,702 शेयर्स आपके पास आए हैं। आपने कहाँ पे उठाया था, यहाँ पे उठाया था। उसके बाद जब आपने इसको सेल किया, आपने सेल किया 4.82 के ऊपर। तो 4.82 पे जब आपने इसको सेल किया है, 4.82 के ऊपर आपने जब इसको सेल किया, तो आपने जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया वो है 7,306 रुपीज़। तो ये कितने परसेंट बनता है, ये मैं फार्मूला एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ये किधर आ गया, ये कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ आके कंट्रोल V करता हूँ। तो आप ये देखें, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 29% रिटर्न कमाया। और ये कितने दिनों में, हम यहाँ आके देख लेते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की थी 18 अक्टूबर को, और आपने सेल कब किया, 24 अक्टूबर को। तो 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर में कितने दिन आते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, विद इन 6 डेज़, विद इन 6 डेज़। तो आप ये देखें कौन सी ऐसी मार्केट है जो आपको इतना रिटर्न देती है। आपको पाकिस्तान की जो उनसे लोकल बैंक्स हैं जो कहते हैं आके पैसा मेरे पास रखवाओ, हम आपको एनुअल इतना रिटर्न देंगे, तो वो तकरीबन कोई 15% भी आप मिला लो ना फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से। और एक तो वैसे भी वो सूद होता है, उसमें तो हमें जाना ही नहीं चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस अपने स्टॉक्स के ऊपर। आपने इसको यहाँ पे सेल किया था, अब दोबारा आप ट्रेड करें स्विंग के अंदर। आपने 30 अक्टूबर को शेयर बायर किया है 4.26 का, शेयर बाय किया 4.26 का, यहाँ पे आके 4.26 का। अब इसे आपने, वही सेम आपके 25,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब आपने इसको जो सेल किया, आपका नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए, लेट से आपने इसको सेल किया है 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर को आपने सेल किया, और 21 नवंबर को रेट क्या था इसका, कहाँ 21 नवंबर हमारी, ये 21 नवंबर को रेट था 5.39 का। आपने इसे सेल किया 5.39 का। जब आपने सेल किया है तो आज आपने प्रॉफिट कमाया 6,631 रुपये का। अब हम ये देखेंगे कितने दिनों में ही हमने प्रॉफिट अर्न किया। कि कब आपने परचेज़ किया, 29 अक्टूबर को परचेज़ किया, और आपने इसे सेल किया 12 नवंबर को। 29 से 12 अक्टूबर तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 13 डेज़ का बनता है, 13 डेज़ का। और इसमें आपने कितना प्रॉफिट यहाँ से इनकर किया, इसको मैं कॉपी करूँगा और सेम यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। यहाँ पे आपने तकरीबन 26.53% का प्रॉफिट अर्न किया। तो टोटल आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पे 6 दिन थे, यहाँ पे 13 दिन थे, और यहाँ पे 1 अक्टूबर, यहाँ पे तकरीबन कोई
4-5 दिन थे, 4 डेज़ थे आई थिंक। अच्छा, अब आप ये देखें, एक प्रॉफिट आपका ये, एक प्रॉफिट ये आपका और एक ही प्रॉफिट। अगर हम डेज़ को कैलकुलेट करें, लेट से मैं पहले डेज़ को हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका इससे हो गया, और इसी तरह से हमने इसको पेंट स्पेशल, और ये, और इसी तरह से पेंट स्पेशल, और ये 13 डेज़। अब आप ये देखें, हाउ मैनी डेज़ और हाउ मच प्रॉफिट। ठीक है, तो डेज़ हमारे कितने बनते हैं आप ये देखें, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 10 और 13 कितने, 23 दिन हमारे यहाँ पे बनते हैं कि हमने 23 दिन मार्केट में हाथ एफर्ट्स किए हैं। और प्रॉफिट हमारा कितना है, इज़ इक्वल टू, एक प्रॉफिट हमने ये बनाया, और दूसरा प्रॉफिट हमने एक ये बनाया, और तीसरा प्रॉफिट हमने जो अपनी ट्रेड से किया वो ये बनाया। तो आप ये देखें 16,000 का प्रॉफिट हमने कमाया विद हाउ मच इन्वेस्टमेंट, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है जी, एक मिनट इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 25,000। तो आप ये देखें 23 दिनों के अंदर हमने अपना 25,000 की इन्वेस्टमेंट को तो तकरीबन बाहर निकाल लिया। आप थोड़ी सी और ट्रेड करेंगे तो ये आपका 25 क्या, आपका 50,000 यहाँ से निकल आएगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे जनरेट होता है, आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है। वापस मैं नोट्स में आपको लेकर आऊँगा, हमारे नोट्स किधर हैं, ये वाले। तो वापसी मैं आपको नोट्स में लेके आऊँगा। मैंने आपको ये जो सा, सबसे पहले ये तो मार्केट ट्रेंड आपको नज़र आ गया कि मार्केट ट्रेंड को तो लाजमी फोकस करना है। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस, और ये कैसे आपका बिल्डअप होता है, वो होता है आपका प्रैक्टिस के साथ। तो आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है वो आपने पोर्टफोलियो अकाउंट के अंदर करनी है। और उसके बाद जब हम लाइव ट्रेडिंग की तरफ मूव करेंगे या एक्चुअल मार्केट में आएंगे, तो उस टाइम आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको कंक्लूजन्स या आपको रिजल्ट्स दिखाएगी। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग ये ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ पे कोई मसले आ रहे हैं, आपने सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में, या जो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर एसोसिएट किया है इस पेज के साथ या चैनल के साथ, उस पर आपने मुझे अप्रोच करना है। कॉल्स नहीं करनी, सिर्फ आपने मुझे मैसेज करने हैं। अच्छा, आपको मैं साथ में KEL के साथ कोई और भी स्टॉक दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे सिंपली मैंने इसको किया कॉपी। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब हम KEL की जगह किसी और स्टॉक को उठा लेते हैं। हमने उठाया जी, एक मिनट, ये मैं शेयर्स को भी निकाल देता हूँ। हम किसी और स्टॉक को उठाते हैं अब। तो मैं वापस चलता हूँ नोट्स के अंदर। नोट्स में मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कराया प्रैक्टिस के लिए। सेकंड स्टॉक होगा हमारा WTL। देखें, मैं आपको पेनी स्टॉक से लेकर चल रहा हूँ ताकि यहाँ पे मूवमेंट भी ज़्यादा अच्छी है और आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवानी है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे स्टॉक्स के अंदर लेके चलूँगा। नो डाउट ये भी अच्छे स्टॉक्स हैं, KEL बड़ा बेहतरीन स्टॉक है। तो आ जाते हैं हम WTL की तरफ। WTL को हमने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, WTL। आपने जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप लोग इससे बड़ी चीज़ें सीखेंगे। सेम आपको चीज़ों का पता लग गया है। ये जो टर्म्स है, 1D का क्या मतलब है, 1M का क्या मतलब है, 6M मतलब 6 महीने, YTD ईयर टू डेट, 1 ईयर, 3 ईयर। तो समझ आ गई आपको। 1 ईयर को हम ओपन कर लेंगे, चाहें तो आप 3 सालों का भी ग्राफ उठा सकते हैं और 5 सालों का भी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखते हैं कि भाई आप जा किधर रहे हैं, WTL के अंदर। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपने मेंशन करना है WTL को, और यहाँ पे भी WTL के अंदर हम वर्किंग करने जा रहे हैं। हम आते हैं वापस WTL के ऊपर। मैंने आपको बताया कि 15 से 20 दिन मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। आपने 15 दिन वेट किया, मार्केट नीचे आई, आपने सिंपली 30 सितंबर को मार्केट के अंदर एंट्री ले ली। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया, 30 सितंबर को बेरिश ट्रेंड ही रहा है। मतलब जब भी हमने देखा है मार्केट गिरती आई है। लास्ट टाइम भी हमने देखा तो मार्केट नीचे गिरी थी KEL के अंदर। अगर हम चलते हैं यहाँ से वापस, मैं आपको KEL भी दिखा देता हूँ। ये आ गया आपके पास KEL। आपने इसको सिंपली ओपन करना है। अब आप ये देखें, इसका अगर हम साल का ग्राफ उठाएं तो साल के स्टार्ट में ये मार्केट नीचे गिरी है, और 30 सितंबर को आप देखें तकरीबन मार्केट नीचे गिरी हुई थी। तो इससे कहते हैं बेरिश ट्रेंड। तो देखें, एक कंपनी नहीं, सारी कंपनीज़ नीचे आई हुई हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का भी टच कराता हूँ। ये हम आते हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट का 1 साल का निकालते हैं, देखते हैं सितंबर में मार्केट के क्या हालात है। अब आप ये देखें 30 सितंबर को, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, यहाँ पे आप देखें मार्केट ओवरऑल 25 से 30 तक नीचे गिरी है, उसके बाद इसने उठना स्टार्ट किया।
तो 25 से लेकर 30 तक का बेरिश ट्रेंड था, उसके बाद इसमें बुलिश ट्रेंड आया। वापस चलते हैं हम लोग, वापस आ गए WTL के ऊपर। ये आपने 15 से 20 दिन ऑब्ज़र्व किया और ठीक 30 सितंबर को आपने शेयर्स उठा लिए 1.20 के। 30 सितंबर 1.20 के, यहाँ पे हमने डेट को जब उठाए 30 सितंबर थी। ओहो क्या है ये, 30 सितंबर है, 30 सितंबर। अच्छा, आपने कितने का उठाया था? 1.2 का। तो 1.2 के जब आपने स्टॉक्स उठाए तो आपके पास 20,833 शेयर्स आए WTL के। ऑल राइट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इसको परचेज़ किया, आपने इसको तकरीबन को 15 से 20 दिन होल्ड करके रखा और वेट किया कि कितना ऊपर जाता है। लेट से 1.2 का उठाया था, अभी आपने इसको बेचना नहीं है, ये 120 पे 1.2 पे आ गया, तो आपको ज़ाहिर है आपने इतने का ही तो उठाया। आपने वेट करना है कम से कम ये थोड़ा सा ऊपर आए। ये 1.32 पे आया, आपने इसको फ़ौरन से सेल कर देना। 1.32 पे आया, 1.32 जैसे ही 1.32 पे आया आपने इसको सेल कर दिया। तो जैसे ही आपने इसको सेल किया, आपको 25,000 लगाने के बाद 27,500 रिटर्न आया। तो मतलब आपको नेट प्रॉफिट इसमें कितना है? अच्छा, प्रॉफिट मैं नेट नहीं कहूँगा, मैं आपको अभी फ़िलहाल प्रॉफिट कहूँगा। नेट का मतलब ये होगा जिसमें टैक्स भी माइनस हो जाएगा, ब्रोकर की फ़ीस भी माइनस हो जाएगी। तो खैर इनको अगर हम समअप भी करें ना तो 200-300 से ये चीज़ ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, हम वापस आए, 25,000 आपने लगाया, कुछ दिन बाद आपने 1.32 पे शेयर्स को सेल किया, तो आपकी पॉकेट में 2500 आ गए। अभी आपने ब्रोकर की फ़ीस को, टैक्सेस को, CDC की फ़ीसेस को, सब कुछ को भूल जाना है। उस पर मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, वो भी समझाऊँगा। अभी आप खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ₹1.20 का शेयर उठाया, ₹1.32 का सेल किया, आपको 2500 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब दोबारा हमने स्टॉक उठाया, ये आप कह लें 24 अक्टूबर को आपने स्टॉक्स को सेल किया था ₹1.32 पे। वापस इसको नीचे गिरने दें, गिर के दोबारा ₹1.21 पे आया, आपने दोबारा इसको उठा लिया। कितने पे? ₹1.21 पे आपने दोबारा इसको परचेज़ किया। अब आपने वेट करना है कि मज़ीद और कितना ऊपर जाता है। अच्छा, अब आपने इसको थोड़ा होल्ड करना है। अब आप ये देखें, ₹1.38 पे ये दोबारा वापस आया। 38 मतलब 38, तो ये ₹1.1.38 पे वापस आया और आपने इसको सेल कर दिया। अब आप ये देखें आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, आपने ₹3,512 का प्रॉफिट अर्न किया। ये आपको नज़र आ रहा है 1, हालांकि ये 1 नहीं है, इसका अब मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ये हम आगे नंबर्स के अंदर, और ये क्या है, इंसर्ट फॉर्मेट नंबर, कस्टम नंबर, और यहाँ पे हमें डिजिट्स चाहिए कम से कम 2, अप्लाई। ठीक है, ये 1.38 आ गया। अब हम इसी को नीचे जाते हैं, हमने दोबारा इन्वेस्टमेंट की, वही 25,000 लगाया WTL के अंदर। यहाँ पे हमने इसको सेल किया था, दोबारा इसको उठा लें। ₹1.30 का आपने इसको दोबारा परचेज़ किया। जब आपने इसको ₹1.30 का परचेज़ किया, लेट से 1.30 का, अब आप आपने इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे रखना है। ₹1.30 का परचेज़ किया, लेट से आपने इसको सेल कर दिया ₹1.61 पे। आप ऊपर बेशक ना जाएं, तो 1.61 पे आपने इसको सेल किया। तो देखते हैं 1.61 पे आपको क्या प्रॉफिट आया। 1.61 आपको ₹5,962 का प्रॉफिट आया। तो अगर हम इस सारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है? टोटल प्रॉफिट कितना आया है? ये आया है हमें इज़ इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आप ये देखें टोटल प्रॉफिट आया 11,974, मतलब 74 का। हमने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी? अमाउंट इन्वेस्टेड वो हमारी थी इज़ इक्वल टू ये वाली। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट करके हमने कोई 2 से 3 महीनों के अंदर 11,974 रुपये निकाले। इसी तरह से यहाँ पे 25,000 लगा के हमने कोई 16,000 रुपया निकाला। तो ये बेसिकली स्विंग ट्रेड होती है। आई होप आप लोगों के लिए ये कवर हो गया होगा। इसमें कहीं कोई मसला आता है आपने सिंपली मुझे बताना है। आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है कि इलेक्ट्रिक के अंदर और किसके अंदर, कॉसम के अंदर। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक्स हैं कौन कौन से, ये मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए। हाँ, ये कॉसम भी आपके पास एक बड़ा अच्छा स्टॉक है, वेव्स भी एक अच्छा स्टॉक है, सिनर्जी भी एक अच्छा स्टॉक है। अब ये स्टॉक्स को हंट कैसे करना है, इसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस को लेके चलें। जहाँ कोई हर्डल आएगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे
व्हाट्सएप नंबर पे अप्रोच करना। और चैनल का लिंक मैंने अटैच कर दिया, आपने सिंपली उसको ज्वाइन करना है। उसके अंदर इंशाल्लाह तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।